आपको संधि नहीं आ सकती। और मेरा मेन उद्देश्य है संधि को तैयार करवाना, आपकी संधि बढ़िया तैयार करवा दूंगा मैं। अपने पास वो नियम नहीं, इनको रटो बटो रटने वटने का काम अपने पास नहीं है। मैं सीधा तरीका बताऊंगा और आप आराम से प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। वर्ण क्या है? भाषा, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं? भाषा सीख रहे हैं। भी कोई भाषा हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, वैसे तो देखें तो ध्वनि भी होती है। ध्वनि क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने पै बोला, पै एक ध्वनि है, एक आवाज है। इस पै को अगर ऐसे लिख देते, इया या ई पै न इया लिख देता, अब लिख देता, लेकिन पै को कैसे लिखा हमने? ऐसे लिखा। तो ये जो पै की आवाज थी वो ऐसे लिख दी हमने कि ये पै है, और ये क्या है? ये लिखा है। तो ध्वनि यानी भाषा का लिखित रूप है ये। वैसे देखें तो भाषा की मौखिक तो सबसे छोटी ध्वनि तो हो जाती है ध्वनि, लेकिन आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होती है वर्ण, यानी ये एक क्या है? वर्ण है। तो भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई किसमें आ जाती है? वर्ण के अंदर। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? वर्ण पढ़ेंगे। और वर्णों को जब क्रम से सेट कर दिया जाता है तो उसको बोल देते हैं वर्णों की माला, वर्णमाला। ये चीजें वैसे सबको आती है, कोई इतनी जरूरी भी नहीं है। तो भाषा की छोटी इकाई सीधा इतना ही ध्यान रखो, वर्ण। वर्ण भी दो प्रकार के हैं। नंबर एक स्वर, नंबर 2 व्यंजन। ध्यान रहे, रीट के अंदर जैसे वर्ण नहीं दिया, लेकिन अगर आप वर्ण नहीं पढ़ो, उसे पता है, पेपर ने जो सिलेबस बनाया उसे पता है, वो वर्ण अगर नहीं भी दिया तो भी तुम्हें वर्ण पढ़ने पड़ेंगे। मुझे फिर क्यों पढ़ना पड़ा? यहां पढ़ना पड़ा है। तो वर्ण वगैरह आप संधि नहीं कर सकते, संधि नहीं कर पाओगे तो वही बात, संधि दे दी तो वर्ण आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आपके सिलेबस में संधि दे रखी है और जहां हिंदी लगे वहां संधि कंफर्म दी जाएगी, और कई बार वर्ण नहीं लिखता वो, तो अगर आपके सिलेबस में वर्ण नहीं दिया गया तो भी आपको वर्ण पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी संधि आती है। तो वर्णों के दो प्रकार है। ऐसा ही में तो 5 से 6 क्वेश्चन वर्णों से आते हैं, इनको एक बार रट लो और तुरंत भूल जाओगे, इसलिए एक बार रट के छोड़ दो, फिर एग्जाम के नजदीक हम इन्हें दोबारा रिपीट मारेंगे। तो वर्णों के दो प्रकार है, एक स्वर है, एक व्यंजन है। सबसे पहले हम किनको पढ़ेंगे? स्वर को पढ़ेंगे। ये वो लोग होते हैं जो किसी की सहायता नहीं लेते, बकायदा मन की जरूरत को नहीं। ये वो स्वर है जिन्हें किसी की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पै बोला, पै बोलने के लिए पै आधा प्लस ए, इसमें ए स्वर है, जबकि ए स्वर में और कोई नहीं मिला हुआ, तो ये व्यंजन है। तो व्यंजन को तो किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्वरों को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। अब देखो कौन सा स्वर है? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब देखो क्या ध्यान रखना है आपको। ये प्रश्न कई बार सीधा है। स्वर होते हैं, टाबर गिनो, ए, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग है। तो मुना अंग और ए स्वरों में शामिल नहीं है। री भी एक स्वर है, कहीं तो भूल लीजिए। और इनका क्रम भी पूछ लेते हैं कई बार कि री कहां आता है, ये भी ध्यान रखना है। तेरे को किसी की जरूरत नहीं है ना, तो जरूरत को नहीं, तो स्वर हो गयो फिर जरूरत है मुना घर गांग रिपिया कौन मांगेगे? बाबे को रिपिया मांगे, तू व्यंजन एलाडी तन जरूरत है। हाँ, थैंक्स अंजलि। अंजलि के चीज की थैंक यू दे रही है केसर चौधरी ध्यान दे ले। देखो ए, आ, ई, उ के बाद री आएगा, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि री स्वर में आता है, री स्वर है। ए, आ, ई, उ कितना हो गया? टोटल 11 हो गया। अब देखो एग्जाम में कई बार सीधा और फिर गलत करिया है। जत्थे छठी मानी जब भी 11 स्वर 7 है तो भी 11 थे, 11 है तो भी 11 है, 12 हो गया, आज थे 100 क्यों कर लिया तो भी 11 ही है। अरे तो एक रट आगे गए छुटाओ नहीं। और जी व्यंजनाम घटका मा देखो कहां मान लो मैं कै को लेता हूं, ये लो कै में इन स्वरों को जोड़ता हूं मैं, ठीक है? देखो जोड़ो, कै में ए जोड़ूंगा, आधा कै है, पूरा कै बन गया, कोई मात्रा नहीं लगी। कै में मैंने आ जोड़ा तो क्या बना? का बना, यानी कै तो ये था, ये मात्रा लगी, यानी आ की मात्रा क्या है? ये
कै में मैंने ई जोड़ा तो ई क्या जोड़ना है, छोटा जोड़ना है। ये लो जी छोटा ई, तो कै तो था ही, कौन सी मात्रा जुड़ी, ये मात्रा जुड़ी। कै में बड़ा ई जुड़ा, ये लो जी बड़ा ई, ये मात्रा हो गई, ये यही तो लगी है। ऊ जोड़ा, छोटा ऊ जोड़ा तो ये लो कैर, ये मात्रा जोड़ दी तो ये छोटी मात्रा। बड़ी जोड़ी तो कु, ये से हो गया, तो कौन सी हो गई, ये हो गया। कै में री जोड़ा तो क्री होगा, ये लो जी री, कौन सी मात्रा है, ये मात्रा है। कै में ए जोड़ा तो क्या बना, के, कौन सी मात्रा लगी, ये। आई क्या बना, दो मात्रा आई, तो क्या लगा, ये लो जी दो मात्रा। अब क्या समझना है, यही गड़बड़ होती है। पहले बच्चों इसको ऐसे लिखा जाता था, ए और आई ऐसे लिखा जाता था, तब तो कोई समस्या नहीं थी कि के में ये एक मात्रा हो गई और ये आई में दो मात्रा हो गई। लेकिन बाद में वर्णमाला में धीरे धीरे संशोधन होते रहे। फिर एक संशोधन ऐसा आया, बोले यार इसको ऐसे मत लिखो, इसको तो ऐसे लिखो बिना डंडे वाला, और इसके दो डंडे की जगह एक डंडा लगाओ। और यहां कईयों से गड़बड़ हो जाती है। सबसे ज्यादा गड़बड़ होगी संधि में। संधि में गड़बड़ कैसे हो जाएगी, वो के में से स्वर बाहर निकालना होगा तो बच्चा क्या करेगा, ये ए बाहर निकाल के ले आएगा, और ये ए बाहर नहीं निकाला, उसने आई बाहर निकाल लिया। इस चीज को समझना, यानी आबाद बड़ी काम की है। बिना डंडा रो तो एक डंडो है, एक डंडा रो दो डंडो है। आ गड़बड़ आपने कर दी। कई हिंदी का विद्वाना बोले बिना डंडो एक डंडो लिखो, जबकि यहाँ लिखे डो बाहर नहीं, तो आपने बहुत सोरा ही रहा एक डंडो दो डंडो, लेकिन कर दी के करापन भी मानना पड़ो। तो ये ए है, ये एक मात्रा है जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है। ये आई है, कई आई, इसके ऊपर दो मात्रा है। इस चीज का आगे ध्यान रखना। फिर ओ, ये लो जी ओ, कौन सी मात्रा जुड़ी, ये मात्रा जुड़ी। फिर औ, कौन सी मात्रा जुड़ी, ये मात्रा जुड़ी। ये लो जी, अब गिनो, यानी ये क्या है, ये स्वरों की मात्राएं हैं। तो कै की तो कोई मात्रा नहीं आई, 1 2 3 4, बाकी कितनी बच गई, 10। ये 10 मात्राएं हैं, यानी ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये री की, ये है ए की, ये है आई की, ये है ओ की, ये है औ की है। हर की बात समझे सर। नाद के आधार पर बताएं, कल पीटीटी में है, सीमा पिलानी सब कुछ आ जाएगा। पीटीटी में यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और वो पहले से ऑलरेडी हमारे डाले हुए थे, तो आपने देख लिए होंगे। और अब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, बाद में शोध हुआ। हाँ, शोध होते रहते हैं, आज भी शोध होते हैं भाषा के ऊपर। आज भी शब्दों के अंदर की चंद्र बिंदु रखें कि उसकी जगह बिंदु रखें। आज भी हिंदी पे शोध चले आ रहे हैं कि किसको क्या रखना है। क्यों? क्योंकि रोज नए शब्द बनते हैं, रोज नए शब्द परिवर्तन होते हैं, हर बार नया शब्द बनता है और शब्द का अर्थ बदलता रहता है। बहुत सारे, जैसे घुसपैठिया शब्द पहले नहीं था, ये कारगिल युद्ध के बाद आया। आजकल भगत और चमचा, भगत भगवान का होता था, आजकल भगत किसी और के लिए प्रयुक्त होने लगा। चमचा, चमचा शब्द जो एक तरीके से सेवक उसके लिए आता था, आजकल चमचा किसी और के लिए प्रयुक्त होने लगा। रांड शब्द जो है ना, रांड शब्द जो किसके लिए आता था पता है क्या? पहले राज किसके लिए प्रयुक्त करने थे? रांड विधवा को बोलते थे पहले, आजकल वेश्यावृत्ति करने वाली को बोलने लग गए। तो शब्द जो है वो धीरे धीरे कई बार परिवर्तित भी हो जाते हैं और शब्द बदलते रहते हैं, रोज नए शब्द आते रहते हैं। जैसे अन्नागिरी शब्द है, पहले नहीं था, पहले गांधीगिरी था, फिर अन्नागिरी शब्द आ गया। जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया तब एक नया शब्द निकल के आ गया हिंदी में, अन्नागिरी, और वर्तमान में ये प्रचलन में आ गया। रोज क्वारंटाइन, ये तो आपने सुने ही होंगे, कोरोना, ये तो नाम सुने होंगे। तो शब्द रोज नए बनते हैं, शब्द आते रहते हैं, ठीक है। तो स्वर कितने हैं? 11 है। उनकी मात्राएं कितनी है? 10 है, ठीक है। अब यहां से प्रश्न पुटअप होता है इनके विभाजनों से। बहुत बार प्रश्न आते हैं इनके विभाजन से, और यहीं से गड़बड़ होती है। मैं कोशिश करता हूं, देखो पहले टाबर पढ़े बोलता नहीं, ए आ छोटो ई बड़ो ई, छोटो ऊ बड़ो ऊ, तो ए छोटो बड़ो की है, ए मात्रा है। तो स्वरों का हम पढ़ेंगे विभाजन। सबसे पहला जो विभाजन है वो है मात्रा के आधार पर, जो अभी मैंने बोला ना, मात्रा आधार पर। ये लो जी, मात्रा 2 प्रकार की है। एक तो वे टाबरो छोटी, जैसे आप बोलते हैं हर्षवे। एक मात्रा वे दीर्घ, दीर्घ माने बड़ी, हर्षवे माने छोटी, दीर्घ माने बड़ी, यानी मात्रा 2 ही वे।
प्रकाश तेरी दिल धड़कन में पटवारी, भ्रष्टाचार नहीं था, कहाँ नहीं था। हाँ, आज पहली बार है ये नहीं है, पहली है, निशा जाट वाट नहीं है ये। मात्रा एक छोटी व एक बड़ी, देखो आ से छोटा ए छोटी मात्रा में आ गया, ई से छोटा ई छोटी मात्रा में आ गया, ऊ से छोटा ऊ छोटी में आ गया, री छोटे में बड्डो में, छोटे में क्योंकि बड्डो री टाबरों यहाँ लिखियो जातो जो को हिंदी में कौन चले, संस्कृत में चलता है, तो ये क्या हो गया री। सर एवं छोटो आई है, ए मिलके बने रहे, छोटा को नहीं है। तो हिंदी में हर्स्व मात्रा कह सकते हैं इन्हें, लघु मात्रा कह सकते हैं उन्हें, मूल शब्द कह सकते हैं इन्हें। ये कितने 4 बाकी बच गए 7 किस में आ जाएंगे, दीर्घ के अंदर। एकदम इजी है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। यानी मात्राएं 2 प्रकार की होती है, एक छोटी मात्रा हर्स्व मात्रा, लघु मात्रा, जिसमें आ से छोटा ए आ जाएगा, ई से छोटा ई आ जाएगा, ऊ से छोटा ऊ आ जाएगा और री आ जाएगा। फिर है दीर्घ या बड़ी मात्रा, जिसमें बचे हुए 7 आ जाएंगे। आए नुसे मुझे भी नहीं पता। अच्छा सुमित्रा भी कौन पतो, के कौन पतो सुमित्रा तने। सर अभी तक उच्चारण नहीं आता मुझे, कंफ्यूज हो जाती हूँ। ए सीमा उच्चारण को नहीं आता, पढ़ ले। उच्चारण आना जरूरी कौन, प्रश्न जो को एग्जाम में पूछे वो आना जरूरी है। इनको शुद्ध बोलना मुझे भी नहीं आता, हिंदी का टीचर भी नहीं बोलता। सह को हिंदी का टीचर भी कभी शुद्ध नहीं बोलता, कोई नहीं बोल पाता। हाँ इन दीर्घ कैस का, बड़ी कैस का, लघु कैस का और गुरु कैस का, ठीक है। सुशीला टेक्निकल टीम के बात हुई प्रीति के प्रीति आंख देख ले, बाता ना करो, आंकड़ा देख लो। यहाँ कौन करे काम, कौन चलेगा यहाँ। चलो आगे चलो, चलो गुरु जी देखो, पहला विभाजन हो गया कौन सा, मात्रा के आधार पर। यानी मात्रा का आधार पर 2 प्रकार है, छोटी एक बड़ी। दूसरो विभाजन है होटांगी आकृति का आधार पर, बहुत ईजी है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर कौन सा, एक तो है टावरों वर्ताकार और दूसरा है अवर्ताकार। एकदम नाम से पता चल रहा है। वर्ताकार का मतलब जब इन्हें बोलते हैं तो होठ वर्त की तरह हो जाते हैं, बोलेंगे तो वर्त की तरह हो जाएंगे। देखो बोल के देखो, ए आ ई ऊ बोलता है, होठ गोल हो गया नहीं, वर्ताकार मतलब वर्त की तरह गोल हो गया, होठा पर इफेक्ट पड़ रहा है। अगर दोनों होठ पकड़ के थे ऊ बोल सकोगे, कौन बोल लीजिए, तो ऊ किस में आ जाएंगे, वर्ताकार में। आगलो फिर री कोई मतलब नहीं है होठ का, ए आई कोई मतलब नहीं है होठ का, ओ औ फिर होठ बाहर ने निकल के आ गया तो क्या हो गया, ओ औ। शर्म हमारी कोई बात को नहीं थे, बोल के देख लो टाप। बाकी बच गया जगह क्या मांगा, ए बनता कर। शर्म की जवाब तो देना चाहिए ना, बिल्कुल दे चाहिए, किन दे चाहिए। ये क्या मिला रहे आपस में बात ला रहे, पढ़ाई में तो रुचि आत बन की कोई मतलब नहीं है, कोई कॉल करने लग रही है, कोई बात करने लग रही है, कोई आपस में है। मैं तो कमेंट आड़ो लफड़ो ही कोनी चाहे कोनी। हाँ बिल्कुल बढ़िया बात है शर्मा जी थारी। सर बफरिंग हो रही है, सुशीला बार बार कमेंट करे। सुशीला हेमंत राजपूत है, तू पढ़ ले तो सुशीला पर ध्यान क्यों दे रहा, क्यों तू है। सुशीला तो आगे कोई न कोई ले जाओ जो रोटी खा लेगो, लेकिन तेरे तो गैल एक और आओगी, बिन तन्ने रोटी खानी पड़ेगी। नहीं पढ़े तो यहाँ क्या फर्क पड़े भी। कोई लड़की पढ़ लिख के बीएड करिए घरे बैठ गई तो यहाँ कहेगी कोई बेरोजगार है, कोई कौन कहे मुना थाने कैसी कोई आने तो कोई ले जाओ। मास्टर गल जाएगी तो मास्टर नहीं हो जी, फौजी गल जाएगी तो फौजन हो जी, पटवारी गल जाएगी तो पटवारन हो जाएगी। लेकिन आपनों क्या होगो तो अनकरण दे। अंजलि जी 3 सर भवानी जी ने प्लुत बताया था। हाँ प्लुत भी होता है, प्रकाश तेरी दिल धड़कन, एक तो कंपेरिजन ना करे करो। प्लुत स्वर भी होता है लेकिन वो हिंदी में नहीं होता, वो संस्कृत में होता है। प्लुत हिंदी में वैसे नहीं चलता। ओम यानी लघु गुरु और प्लुत, ओम हे राम जिसे लंबा समय लगता है ना, वो प्लुत के अंदर आ जाते, तो वो मैं लिखवाने में लिख देता। मुर्गा बना लियो आन कमेंट। हाँ चलो ठीक है, एकदम इजी है, हो जाएगा। वर्ताकार है, वर्ताकार बोल के देखने से पता चल जाता है। ठीक है आगे चलते हैं। तीसरा प्रकार है जीवा के भाग के आधार पर। देखो क्या
आ टावरो जीभ है, अर्थात जीभ में खींचिए काट दी 12 काट के मैं जीभ का 3 टुकड़ा कर दिया। ओ जीभ को आगे भाग है जको मैं नाम दे दूं अग्रभाग, ओ जीभ को मध्य भाग है इसका नाम दे दिया मैंने मध्य भाग, और ये जीभ का पिछे वाला भाग है इसे मैंने दे दिया पश्चिम। अब इनको बोल के देखने से पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि इनको रटना ही पड़ेगा। कैसे? देखो, अगर मत याद रखना, आप अगर की जगह अगर ये याद रख लेना कि अगर ये स्वर होते हैं जीभ के, अगर ये यानी ई अगर ये ए आई, और कोई तरीका नहीं है, एग्जाम के समय भूल जाओगे। वर्ण एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप कितनी बार ही पढ़ लो 10 दिनों बाद भूल जाओगे, इसलिए एक बार इनको रट के फिर हमें एग्जाम के नजदीक दोबारा इनको पढ़ना है। अगर नहीं, अगर ये पढ़ लेना, मध्य में ओनली ए आएगा, बाकी बच्चे वो पश्चिम में आ जाएंगे। ये लो जी, एकदम इजी। अब हमें नहीं पता चलता, हम बोल के नहीं देख सकते इन स्वरों को। कौन से को? जीभ के भाग के आधार पे, यानी जीभ, पूरी जीभ को 3 भागों में बांट लो, एक अगर भाग हो गया, एक मध्य भाग हो गया, एक पश्चिम भाग हो गया। अगर को अगर ये कर देना, ई ए आई, मध्य ए पश्चिम, आ ले। बताओ क्या समस्या है? कितनो इजी है। ई ए आई अगर में आ गया, मध्य में ओनली है, बाकी आ लो। अरे कितनो इजी है। चल, ऐसा ही एक प्रकार इसी की तरह चौथा एक और है जिसे बोलते हैं मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने आधार। कैसे? देखो, HR नाम है, ए भी ध्यान रखना पड़ेगा। संवृत, अर्धसंवृत, विवर्त और अर्धविवर्त। अर्धविवर्त, संवृत, अर्धसंवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त। अब देखो, बात तो बिंगी इतनी ही है, अन्य भी बोल के देखने से पता नहीं चलेगा। जीभ के भाग के आधार पर हमने क्या रखा था? ई ए आई रखा था, तो इसमें ई आगे वाला सीधा रख दो, ऊ। ये होता है जिसमें मुंह कम खुले, थोड़ा कम, थोड़ा सा और ज्यादा खुले। विवर्त में तो पूरा ही खुला है जी, आ बोले नहीं, मुंह पूरा खुला है। तो विवर्त में क्या आ गया? आ बोल के देखो, ये विवर्त है जिसमें पूरा मुंह खुलता है। संवृत में ई ऊ। अर्धसंवर्त, अर्धसंवर्त का मतलब ये होता है आधा, तो वो इसका आधा ये कर दो और इसका आधा ये कर दो, यानी ए और ओ आएंगे इसमें, बाकी बच गए वो किस में आएंगे? अर्धविवर्त। काल आयो भी प्रश्न इससे पीटीटी में बहुत आते हैं, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं पीटीटी में। वर्ण के आते हैं, मुझे पता था, पहले बताया था मैंने शायद। अद्रिय, मध्य, पटवारी तेरी दिल की धड़कन में क्या कह तू? अरे मुंह कम खुला है, ज्यादा खुला है, बोले यही आए। आपसे कभी नहीं पूछेगा संवर्त की परिभाषा, आपसे सीधा पूछेगा निम्न से संवृत स्वर है या फिर ई कौन से स्वर है, बस ऐसे पूछेगा, और कोई तरीका नहीं है पूछने का। गुरु जी आज ही चलिए क्लास? हाँ अर्चना आज ही चलिए, डेली लेकर क्लास। सर गाय चरा तो पढ़ो। अरे वाह यार, तू तो कृष्ण जी बन रहे यार, हैं ग्वालो बन रहे हो आज तो, फिर बढ़िया बात है। इंग्लिश की हुई है आज क्लास? हाँ बिल्कुल हुई है अर्चना। चलो नेक्स्ट चलो। अब 500 प्रकार बच गयो। अब एक और बच गयो 500 नासिका के आधार पर। नासिका क्या बोले? नाक ने बोले टावरो, वो टांग आधार पर कर ली, मुंह खुलने का आधार पर कर ली, जीभ का आधार पर कर ली, तो नाक और कर लियो। नाक 2 प्रकार का है, एक तो वह टावरो अनुनासिक, अनुनासिक, और एक वह निर्नुनासिक। अनुनासिक, अनु का अर्थ है पीछे, नासिका मतलब नाक, यानी जब हवा नाक के पीछे से निकले या नाक से निकले वो अनुनासिक हो गए। नाक को कद निकलेगी हवा? आ सवरांगे सारांग ऊपर जब थे चंद्र बिंदु लगा देगा, ए आ ई। गुरुजी ये वो के लगाए थे यहाँ थोड़ी वे कदी। सभी स्वरों पे अगर चंद्र बिंदु लगे तो था नाक को बोलना पड़े जाए। हिमेश रेशमी को तेरा 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 सुरूर बोई,
देखो समझो इस चीज को। अब थे कहते हो गुरु जी ओ तो मैं कदी देखियो ही को नहीं, ओ देखेड़ो एक क्यों गुरु जी ओ क्या ऊपर चंद्र बिंदु लागी आ इंग ऊपर लागी गुरु जी यहां में तो कौन देखियो, बिल्कुल यहां कौन देखियो थे। नियम यह लगा दिया कि अगर ऊपर कोई मात्रा हो तो आप चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लिखो। जैसे ईख ऐसे लिखा जाता है तो टावरो ओ है तो चंद्र बिंदु ही, लेकिन बोले यार कुछ जो लागे। अब एक बात देखो, ये ईख यहां लिखे मजो आ गयो देखो तो जोर कुछ को लागे, बोले अरे कुछ जो लागे यहां कुछ जो लागने के कारण जट्ठे ऊपर अगर मात्रा लग गई वहां चंद्र बिंदु है तो आप चंद्र बिंदु की जगह बिंदु ही लगा दो। जैसे क्यों में यहां चंद्र बिंदु है, बोले अरे कुछ जो लागे यार बिंदी लगा दो, आले बिंदी लगा दी। और जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है जैसे आंख, यहां कोई मात्रा नहीं है तो चंद्र बिंदु लगा दो। विजय कुमार अपलोड होगी क्या क्लास, मन पूछ विजय कुमार तो क्या रो हैं? शिशु और लोहा में से जातिवाचक संज्ञा लोहा कर दे यार, फिर और तो क्या है? लोहा तो कन्फर्म ही जातिवाचक है, द्रव्यवाचक में आ जाती है। जातिवाचक का एक भेद है द्रव्यवाचक। हाँ चलो, और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है यानी सभी के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं अनुनासिक बन जाते हैं और सीधा लिखते ही निर्नुनासिक बन जाते हैं। अब एक प्रकार और बचा है स्वरों के तंत्र के आधार पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये हम कल लिखेंगे। आज जल्दी से उतार दो इनको, उतारो, हेडिंग डालो वर्ण, जल्दी से डालो। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। फिर लिखो वर्ण दो प्रकार के, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। व्यंजन ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। नंबर 1 स्वर, वे वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले जाए, उच्चारित हो, उच्चारित हो। हिंदी में 11 स्वर व इनकी 10 मात्राएं हैं। ठीक है, पहले स्वर लिख दो ए आ, इनके साथ में मात्रा भी लिख दो। ए की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा ये हो गई, ई की मात्रा ये हो गई, बड़ी ई की मात्रा ये हो गई, ऊ की मात्रा ये हो गई, बड़ा ऊ की मात्रा ये हो गई, री की मात्रा ये हो गई, ए की मात्रा ये हो गई, ऐ की मात्रा ये हो गई, ओ की मात्रा ये हो गई, औ की मात्रा ये हो गई। ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। इंटेलिजेंट बच्चे बहुत जल्दी लिखते नहीं, इतना टाइम लगाते ही नहीं इंटेलिजेंट बच्चे तो। फिर लिखो स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन। ठीक है, नंबर 1 मात्रा के आधार पर, के आधार पर, आधार पर। ठीक है, ए ह्रस्व, लघु, मूल स्वर। कौन कौन सी हो गई? ए, ई, उ,
री। ठीक है, बी दीर्घ गुरु, यौगिक भी कह सकते हैं, शेष स्वर। 7 बच गए ना, वो लिख देना, लिखो तो कोई बात नहीं। तीसरा और लिखो तो लिख दो प्लुत स्वर। फिर लिखो 2 नंबर ओस्टिया होठ आकृति आधार। नंबर 1 वर्ताकार, वर्ताकार ए वर्ताकार शेष स्वर। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख लो, आप समझ जाओगे, बिना मतलब पेज भरने से कोई मतलब नहीं। तीसरा प्रकार जीवा भाग के आधार पर। नंबर 1 अग्र स्वर परिभाषा की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वे स्वर जो जीव के अग्र भाग से बोले तो बिना मतलब पेच भरनों के फायदा। मध्य स्वर ए, पश्य स्वर आ, उ, री, ओ, औ। चौथा नासिका के आधार पर अनुनासिक ठीक है। फिर लिखो 5 मुंह के खुलने के आधार पर। ये मतलब ना मुंह खुलने और इतना नॉर्मल तरीके से इनको पढ़ना। सैम्ब्रिज स्वर अर्ध सैम्ब्रिज स्वर ए, विपरीत पूरा मोकले। अरे कमेंट कौन सा ले? अर्धविवर्त ये लो जी,
बाकी हम पढ़ेंगे फिर कल। 3 दिन का टॉपिक है, 3 दिनों में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। साथ साथ में इनको एक बार रट लेना, फिर बाद में एग्जाम के नज़दीक दोबारा रट लेना। ओके, थैंक यू।